बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल अमूमी तौर पे देखने में आता है, सुनने में आता है कि जब भी रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आता है या आने के करीब होता है तो आम तौर पे मैसेजेस शुरू हो जाते हैं और उन मैसेजेस का जो खुलासा है या मरकज़ी ख़्याल है वो ये होता है कि जो रबीउल अव्वल के चाँद नज़र आने की सबसे पहले मुबारक दे तो उसके लिए जन्नत की खुशखबरी है। और इसी तरह रमज़ान शरीफ के हवाले से लोग इसको बतौर हदीस शेयर करते हैं, जो रमज़ान शरीफ के चाँद नज़र आने की खुशखबरी सुनाए या ख़बर दे तो उसके 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सामीन, दीन का एक मिजाज है और दीन सिर्फ़ अक़ायद का नाम नहीं है बल्कि अक़ायद के साथ दीन में आमाल भी हैं, अरकान इस्लाम भी हैं। दीन का ये मिजाज भी नहीं है कि सिर्फ़ कोई खुशखबरियाँ ही सुनाता रहे और उसके बाद बस दीन का अमली पहलू फिर मुअत्तल रहे और उस पर कोई अमल ना करें। दीन का ये मिजाज नहीं है। तो ये जो रबीउल अव्वल के हवाले से कोई ऐसी बात है तो इसका भी कोई सबूत नहीं है कि जो सबसे पहले रबीउल अव्वल के चाँद नज़र आने की खुशखबरी सुनाए या ख़बर दे तो उसके लिए जन्नत की बशारत है। तो ये तो फिर एक बंदा 70-80 साल उसकी ज़िंदगी है तो हर साल वो सिर्फ़ ख़बरें ही चलाता रहे और उसके बाद फिर ना रोज़ा ना नमाज ना कोई शरीयत का कोई अमल ना कोई काम। रमज़ान शरीफ के हवाले से भी ऐसा है कि सिर्फ़ खुशखबरी सुनानी है, सिर्फ बताना ही है लोगों को कि रमज़ान शरीफ का चाँद नज़र आ गया, बस। फिर उसके बाद ना कोई सहरी ना कोई अफ्तारी ना कोई रोज़ा ना कोई तरावी ना नमाज। तो क्या मतलब हुआ इसका? दीन माज़ अल्लाह ये खिलौना नहीं है। और फिर इस तरह दीन इस्लाम के अरकान की अहमियत कहाँ गई? फिर आप किसी नावाकिफ़ शख्स को हम दीन का तारुफ़ करवाएंगे, वो हमसे सवाल करेगा कि अच्छा दीन सिर्फ़ खुशखबरियाँ सुनाने का नाम है, सिर्फ़ ख़बरें ही सुनाते रहो चलाते रहो, तो फिर जो अरकान इस्लाम पर अमल पैरा न होने की कुरान और हदीस में वईदें हैं उनका क्या होगा? फिर दीन पर अमल जो है उसका क्या होगा? तो इस तरह दीन की ज़रूरत और दीन की अहमियत और उसकी जो फ़र्ज़ियत है माज़ अल्लाह वो अबस फ़ुज़ूल और बातिल नज़र आएगी। फिर कुछ लोगों से ये सुना है कि जनाब इसमें क्या है, अगर कोई अच्छी बात कोई सुनता है और उस पर अमल पैरा होता है तो फिर क्या है? मसलन अगर कोई ये सुने कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यानी इसको बतौर हदीस अगर कोई पेश करता है, दूसरे को शेयर करता है, बतलाता है कि 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि क्या है, अच्छी बात है तो शेयर होनी चाहिए। आप अच्छी बात नहीं कर रहे, आप बुरी बात कर रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस सुने। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन काज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहू मिनन नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि जो मेरे हवाले से कोई जानबूझकर झूठ बोले, यानी वो बात मैंने इरशाद न फरमाई हो और वो मेरी ज़ात से उसका इंतिसाब करे और उसकी निस्बत मेरी तरफ़ कर दे तो वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। यानी वो अपने पास एक बात घड़ कर, एक मन घड़त चीज़ को नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस करार दे रहा है, तो फिर दीन का वक़ार क्या रहेगा? दीन का तशख़्ख़ुस और अथॉरिटी क्या रहेगी? जिसका जी चाहेगा वो कहेगा कि अच्छी बात है, चलो मैं इसको बतौर हदीस आगे शेयर कर देता हूँ। और फिर अलमिया ये है इस दौर का कि सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग फिर लिखते हैं कि शैतान आपको रोकेगा ये शेयर करने से, शैतान आपको ये बात शेयर करने से रोकेगा। हमें तो ये लगता है कि शैतान उकसा रहा है ऐसी बातें शेयर करने पे, रोक नहीं रहा। असल में वो शैतान उकसा रहा है कि ये झूठी मूठी बातें बनाओ और बग़ैर तहक़ीक़ के, बग़ैर किसी के पूछे बतलाए और इसके रेफरेंस के वो आगे बयान कर दो। तो इस तरह की जो बातें आती हैं ना सोशल मीडिया पे वो आगे शेयर नहीं करनी चाहिए। ये अपने तौर पे सवाब कमाने
کی اس طرح کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے علماء سے، فقہاء سے، جو محققین ہیں ان سے یہ پوچھ لینا چاہیے۔ تو محرم سے لے کر ذوالحج تک ہر مہینے کے چاند نظر آنے کے حوالے سے اس طرح کی بشارتیں اپنے پاس سے گھڑ کر عوام الناس کو نہیں سنانی چاہیے، اور لوگوں کو اس بات پہ بھی مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ آپ کی بنی بنائی جھوٹی بات کو آگے شیئر کرنے پہ مجبور ہو جائیں، کہ آپ ساتھ لکھ دیں کہ شیطان آپ کو روکے گا۔ اور بعض اوقات تو اللہ معاف فرمائے، یہاں تک بھی لوگ ساتھ لکھتے ہیں کہ کوئی کافر ہوگا جو لائک نہیں کرے گا، کوئی کافر ہوگا جو شیئر نہیں کرے گا۔ اچھی مشین لگا لی آپ نے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے آپ جو بات شیئر کریں تو اس کو آگے کوئی شیئر نہیں کر رہا تو معاذ اللہ وہ کافر ہو گیا ہے۔ تو کفر کی یا اسلام کی گویا کہ اتھارٹی تو آپ کے پاس آ گئی نا، اللہ اور اس کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اتھارٹی معاذ اللہ وہ تو مؤخر ہو گئی، وہ تو ان ایکٹیو ہو گئی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ معاشرے کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ کو جب خود کو پتہ نہیں ہے، آپ علماء سے، محققین سے، اسکالر سے آپ رابطہ کریں، پوچھیں، ٹائم نکالیں، لوگوں کو مجبور نہ کریں، کوئی ایسی بات نہ کریں، نفسیاتی طور پہ لوگوں کو اس بات پہ آمادہ نہ کریں کوئی ایسی بات کہ جو بھی جھوٹ موٹ آئے وہ آپ کی طرف سے آگے شیئر کر دیں۔ تو وہ جو آگے شیئر کرنے کا وہ جو نفسیاتی طور پہ آپ اس سے مجبور کر رہے ہیں، تو جو بھی جھوٹ موٹ آگے وہ شیئر کر رہا ہے تو اس کا جو وہ عذاب ہے یا اس کی جو گرفت ہے اور اس کا جو گناہ ہے وہ آپ مجبور کرنے والے کے اکاؤنٹ میں بھی بدستور وہ چلتا رہے گا اور وہ آپ کے اکاؤنٹ میں بھی آتا رہے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان ایسی جھوٹ موٹ کی روایات بیان کرنے سے، لوگوں کو سنانے سے اور شیئر کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں دین فہمی عطا فرمائے۔